Hello friends, welcome back to my channel. I am Manisha Bodulwar and you're watching NCRT Solution. So friends, we were seeing microorganism friend and foe. So let's see how these friendly microorganisms help us in increasing soil fertility and cleaning the environment. So let's start with the increasing soil fertility. So here they are saying blue-green algae are the most favorable microorganism which helps in increase the soil fertility. तो ये जो ब्लू ग्रीन algae होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमें सॉइल फर्टिलिटी के इंक्रीजिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है बच्चों। तो ये जो ब्लू ग्रीन algae होती है दिस इज़ वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच आर वेरी माइक्रोस्कोपिक that called as cyanobacteria. So cyanobacteria are microscopic bacteria found in freshwater lakes, oceans, streams, etc. तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रीन कलर का शैवाल इसी में ही हमारे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ओके साइनोबैक्टीरिया ओके दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इस प्रकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करती है। तो बच्चों आप पहले चैप्टर का एक वीडियो याद करो उसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था यहाँ पे ये लेग्यूम्स जो लेग्यूम होते हैं यानी फलियां होते हैं उसके रूट की पिक्चर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये छोटे छोटे नोडल्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये नोडल्स क्या करते हैं इन नोडल्स के अंदर एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है ओके। ये नोडल्स कहाँ पे है इस पेड़ के इस प्लांट के रूट्स में ये नूडल्स लगे हैं। उस नूडल्स में क्या है बच्चों राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों आपको वैसे पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन होता है। तो वो कौन से फॉर्म में होता है एयर फॉर्म में होता है। तो ये जो नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है इस एयर फॉर्म के जो नाइट्रोजन को एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है सॉलिड कंपाउंड में ओके। और वो हमारे जो रूट है ना तो वो मिट्टी में मिक्स कर देता है। तो उसके कारण मिट्टी क्या होती है न्यूट्रिएंट रिच होती है बच्चों। एंड सम अदर यूज मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो रूट्स की मदद से प्लांट के मतलब पौधों के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है क्या नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में क्या होता है नाइट्रोजन में क्लोरोफिल होता है बच्चों ओके। तो क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है कि हमारा पौधा क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से ये जो CO2 होता है ना CO2 से कन्वर्ट करता है शुगर में। तो प्लांट क्या करता है शुगर एक्सट्रैक्ट करता है। तो आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन का हमारे पौधों के ऊपर कितना बड़ा फायदा होता है ओके। तो नेक्स्ट हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। लेग्यूमियस प्लांट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया इन इट्स रूट नोडल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हमने अभी देखा है। प्लांट्स यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स ये भी हमने देखा है कि प्लांट क्या करते हैं उसके रूट के मदद से ये जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है यूटिलाइज करता है। एंड दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। एंड इस माइक्रोब्स को यानी इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं बच्चों नाइट्रोजन फिक्सर्स। दस दिस साइनोबैक्टीरिया विच वी कॉल्ड ब्लू ग्रीन algae is the biological nitrogen fixers ओके। ये याद रखना बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट यानी वातावरण पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए हमें कैसे मदद करते। तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे बच्चों। इसमें क्या करना है टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विद द सॉइल। हमें 2 पॉट लेने हैं ओके 2 पॉट लेने हैं उसमें हाफ हाफ हमें मिट्टी भर देनी है ओके। मेक देम A एंड B उसको A एंड B ऐसे नाम देना है। पुट प्लांट वेस्ट इन pot A and things like polythenes bag empty glass bottles and broken plastic toys in pot B ओके। हमें प्लांट A में क्या करना है कि जो प्लांट के वेस्ट होते हैं ना तो आपको प्लांट के वेस्ट पता ही होगा लीव्स हो गए लीफ हो गए
फ्लावर्स हो गए, ये फ्रूट्स हो गए, वो सारे हमें पॉट ए में डालना है, और पॉट बी में हमें क्या करना है, पॉलीथीन बैग्स हो, ग्लास बॉटल जो हम पानी की बॉटल्स लेते हैं वो डाल दो, और कुछ जो टॉयज होते हैं आप लोगों को खेलने के लिए जो खराब हो चुके हैं वो सेकंड इसमें डालना है हमें। और क्या करना है, पुट द पॉट असाइड, और इसे हमें साइड में रख देना है। ओके, एंड ऑब्जर्व देम फॉर आफ्टर 3 to 4 वीक्स। हमें क्या करना है, आफ्टर मतलब 3-4 हफ्ते के बाद हमें देखना है कि इनमें कुछ बदलाव दिखते हैं आपको। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाया, ए और बी। ओके, तो आफ्टर 3 to 4 वीक्स क्या होगा बच्चों, ये आपको करना ही है। तो आफ्टर 3 to 4 वीक्स क्या होगा कि ये जो ए पॉट में जो हमने प्लांट के वेस्ट डाले हैं, मिट्टी मिट्टी में रखे, तो ये क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा बच्चों। और वो ये जो बी पॉट में हमने जो प्लास्टिक्स पॉलीथीन्स बैग्स रखे, वो एज इट इज रहेगा, मतलब उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, वो जैसा हमने रखा है वैसे रहेगा। तो वाई दिस, तो इसका एक ही रीज़न है बच्चों कि ये जो हमारे प्लांट वेस्ट थे, वो जो प्लांट वेस्ट थे वो हमारे माइक्रोब के मदद से डिकम्पोज हो गए। ओके, उनका क्या बन गया, मैन्योर बन गया, यानी खाद बन गया। तो बच्चों आपने देखा है ना कि ये जो प्लांट वेस्ट है हमने उसको एक अच्छे मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया है, जो हम आगे जाकर हमारे प्लांट में, हम जब प्लांटेशन करेंगे, हम कौन सा भी पौधा लगाएंगे, तो उस मिट्टी में हम ये हमारा मैन्योर डाल देंगे, तो उसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट, वो जो मिट्टी होगी वो न्यूट्रिएंट रिच बन जाएगी, और हमारे प्लांट को बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, और वो अच्छे से ग्रो करेगा। ओके, डिकम्पोजर्स Decomposers are the microorganisms which help in converting dead and decaying matters into simpler substances. तो ये जो decomposers होते हैं माइक्रो, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो मृत प्लांट्स होते हैं, और जो सड़ा हुआ कुछ खाना हो, कुछ प्लांट्स हो, सड़े हुए लिप्स हो, उन सबको एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड माइक्रोब्स हैव द मेन रोल इन क्लियरिंग ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम आवर सराउंडिंग। और माइक्रोब्स का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें वो हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको वो क्लियर कर देता है। तो बच्चों ये रहा हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हार्मफुल होते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।